गुजरात में सुबह सुबह जो आवारा कुत्ते थे नाली के पास एक पॉलिथीन बैग को बाहर खींचते हैं। जो राहगीर थे जो सुबह काम के लिए जा रहे थे वो न आवारा कुत्तों की हरकतों को जरा गौर से देख रहे थे। लोगों ने देखा कि जो आवारा कुत्ते थे वो पॉलिथीन को जबरदस्ती नाली के अंदर से खींच रहे हैं और जब पॉलिथीन फटता है उसके अंदर से मिलता है एक इंसानी कटा हुआ सिर। जो राहगीर थे जो सुबह सुबह अपने काम के लिए जा रहे थे फौरन ही पुलिस को फोन कर कर बताते हैं कि फटाफट आप यहां पर आइए और देखिए कि किस तरीके से नाली के अंदर से एक इंसानी लाश मिली है या कहें कटा हुआ सिर मिला है। सूरत पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस नाली के अंदर जाकर शरीर के जो बचे हुए हिस्से थे उसे खोजने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद पुलिस जो जितनी भी शहर में नालियां थी उनकी तलाशी अभियान चालू करती है, लेकिन हाथ कुछ लग नहीं रहा था। फिर देर शाम पहली बार कहें कटे हुए सिर मिलने के बाद घुटना मिलता है। उसकी अगली रोज जो सुबह तलाशी अभियान चलाई जाती है तो कटा हुआ हाथ मिलता है। धीरे धीरे कर कर शरीर की बाकी अंग भी मिलते हुए जाते हैं। कहीं धड़ मिलता है, कहीं घुटने मिलते हैं, कहीं कटा हुआ हाथ मिलता है, कहीं कटा हुआ जो पंजे हो वो मिलता है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल, खास तौर पर सूरत पुलिस के लिए, कि क्या सिर्फ ये एक ही शरीर के लाश के टुकड़े किए गए हैं या अलग अलग लाशों के ये टुकड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत कि ये जो लाश है या जो कटे हुए जो अंग हैं ये किसके हैं, कौन है ये शख्स, क्या नाम है इसका, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि नाली के अंदर रखने से जितने भी शरीर थे वो गल चुके थे। उसमें जो नामो निशान थे वो धीरे धीरे मिट रहे थे। लेकिन कहते हैं कि पुलिस जो अपने तरीके से छानबीन कर रही थी, कटे हुए सिर को ले जाकर फॉरेंसिक पर भेजा जाता है। फॉरेंसिक वहां से कहता है कि हो ना हो इस शख्स की दांतों का रूट कनाल हाल ही में किया गया है। अब पहली बार सूरत पुलिस के पास एक ऐसा जवाब था जिसकी वो तलाश कर कर, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर कर पता लगाया जा सकता था कि शहर में हाल ही के वक्त में किस किस ने रूट कनाल या कहें दांतों के डॉक्टर के पास कोई गया हो। यहां पे सूरत पुलिस शहर के कोने कोने में नाले के अंदर जा जाकर तलाशी अभियान जुटाकर एक एक पार्ट्स को बाहर निकाल रही थी। वहीं दूसरी टीम फॉरेंसिक के बताए गए जो रास्ते थे, इसमें कहा गया था कि हाल ही में इसने रूट कनाल किया है, जितने भी डेंटल डॉक्टर थे या जो क्लिनिक थे उनके पास जाती और पूछती है कि हाल ही में ऐसा कौन सा शख्स है जिसने रूट कनाल का ऑपरेशन करवाया था। अब पुलिस के हाथ में एक नाम तो लगता है, एक नहीं कई नाम लगते हैं, लेकिन उसमें से उन्हें शक था कि एक नाम है, मैं नाम बताऊंगा उस शख्स का। इसके बाद पुलिस के पास जो लिस्ट आई उस लिस्ट में एक नाम तो चुनना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पुलिस फिर सारे जो बॉडी पार्ट्स थे उन सबको इकट्ठा करती है। स्ट्रेचर पे एक एक पार्ट्स को रखा जाता है, घुटने रखे जाते हैं, कटे हुए हाथ रखा जाता है, कटा हुआ सिर रखा जाता है, धड़ भी उसके जब बरामद कर लिया जाता है तो उसे स्ट्रेचर पर रखा जाता है। एक एक बॉडी पार्ट्स को बड़े गौर से देखा जाता है कि कहीं कोई भी निशान मिल जाए जिससे साबित हो सके कि शख्स कौन है, क्योंकि जो लिस्ट आई थी डॉक्टर के पास से जिन्होंने हाल ही में अपना दांत का ऑपरेशन करवाया था वो काफी बड़ी लिस्ट थी। अब पहली बार जब पुलिस एक एक पार्ट्स को ध्यान से देख रही थी तो पता लगा कि दाहिने हाथ में एक टैटू बनाया गया है। उस टैटू की जब बात की गई पता लगाया गया कि जितने भी डॉक्टरों के पास जो लोग ऑपरेशन करवाने गए थे किनके हाथ में टैटू था। जब पुलिस टैटू और रूट कनाल की लिस्ट को मिलाती है तो पता लगता है कि एक शख्स है जिसका नाम सचिन है। सचिन यूपी के बिजनौर का रहने वाला है और उसका जो भरूच या कहें जो सूरत वाले इलाके में खास तौर पर ये काम था कि उसकी एक फैक्ट्री में नौकरी लगी थी और यूपी से वो यहां पर नौकरी किया करता था और उसकी एक बीवी भी है और 4 साल का एक बच्चा भी है। अब पुलिस को लगा कि यहां पर जो सचिन है उसकी तो मौत हो गई है, जरा पता लगाया जाए कि इनकी बीवी और बच्चों की क्या हालत है, क्योंकि अगर ऐसी हालत के बारे में अगर बीवी को पता लगेगा तो बीवी की भी हालत खराब हो जाएगी। पुलिस जैसे ही सचिन के घर पर जाती है तो देखती है कि सचिन का घर तो लॉक है, घर पर कोई है नहीं, तो बीवी कहां गई। तो सबसे पहला शक जो पुलिस का गया वो सचिन की बीवी पर गया। अब सचिन की बीवी की तलाशी अभियान शुरू किया गया तो पता लगा सचिन की बीवी तो बिजनौर चली गई है, वो भी अपने 4 साल के बच्चे के साथ, क्योंकि होली की छुट्टियां पड़ी थी और 1 महीने के लिए सचिन ने अपनी बीवी को कहा कि बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाएगा और अभी तो बच्चा एडमिशन भी नहीं ले रहा, तो एक काम करो छुट्टी बनाने के लिए अपने घर चले जाओ, और खुद वो यहां पर रहकर काम किया करता। जब बीवी को बताया गया कि देखिए आपके पति की ऐसी चीजें पता लगी हैं, आप जानती है आपके पति ने आपसे आखिरी बार कब बात की थी, बीवी एक
कहानी बताती, बीवी का कहना था कि जैसे ही वो बिजनौर गई और हाल ही में 29 मार्च के आसपास उनके फोन में मैसेज आता है कि जो उनके पति देव हैं वो गुजरात छोड़कर बेंगलुरु जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। लेकिन बीवी साथ ही बताती कि देवर जी के फोन में एक मैसेज आता है जिसे लेकर देवर को ज्यादा परेशान थे और ये चीज उनका कहना था कि शायद जो उनके भाई हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। पुलिस को लगता है कि देवर जी को ऐसा क्या पता लग गया जो इतने हैरान परेशान थे। देवर को बुलाया जाता है। देवर बताता है कि देखिए जो भैया थे उन्होंने देवर से कहा कि मुझे अपनी भाभी से तलाक लेना है। अब यहाँ पे सोचिए, पुलिस को लग रहा है कि पूरा मामला चल क्या रहा है, क्योंकि जो बीवी है उसे बताया गया कि बेंगलुरु, जो भाई ने बताया, भाई को बताया गया कि ये जो भाभी है उसे तलाक लेना है। इसके बाद जो भाई थे उसे शक हुआ कि शायद भैया को किसी ने बहला दिया है, फुसला दिया है और भैया ठीक से फोन उठा नहीं रहे। यहाँ बीवी भी लगातार फोन कर रही है, भाई भी लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन जो सचिन है वो फोन नहीं उठा रहा था। इसके बाद खुद बीवी और देवर दोनों ने मिलकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, बकायदा उसके पास कॉपी भी थी। उन्होंने पुलिस के सामने से सौंपा भी। पुलिस को लगा कि कहीं ये देवर और बीवी का जो एंगल है शायद इसलिए इन दोनों ने शायद मिलकर मार दिया हो। लेकिन पुलिस को खोजना था कि मैसेज आया तो आया कहां से, क्योंकि सचिन की जो बॉडी थी वो तो नाली के अंदर पड़ी थी और जिस तारीख का मैसेज बताया जा रहा है उस तारीख को तो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। तो आखिर मैसेज करने वाला कौन है? पता ये लगा कि सचिन का एक दोस्त शैलेंद्र भी है। शैलेंद्र बचपन का यार है और अक्सर ये दोनों बिजनौर में रहते थे। बिजनौर से ही काम के सिलसिले में गुजरात आए थे और गुजरात में भी ये दोनों ने एक ही फैक्ट्री में काम शुरू किया और दोनों की शादी भी होने के बाद भी दोनों के बीच में तो दोस्ती वाला जो सिलसिला था वो यूं ही कायम रहा। अब क्योंकि होली का टाइम था, बच्चे अभी भी जन्म लिए थे, तो उन दोनों ने अपनी बीवियों को बिजनौर वापस भेज दिया होली में और कहा कि छुट्टियां मनाकर आओ। और अक्सर शैलेंद्र और सचिन एक साथ पार्टी किया करते थे और इस पार्टी के सिलसिले में जैसी पुलिस को चीजें पता लगती हैं, पुलिस दोस्त को खोजना शुरू करती है। पता यह लगता है कि जो बीवी को मैसेज किया गया कि मैं बेंगलुरु जा रहा हूं गुजरात छोड़कर, वो मैसेज दिल्ली से किया गया था। अब पता लगाने की बारी थी शैलेंद्र कहां है, तो पता लगा शैलेंद्र भी गुजरात छोड़कर बिजनौर जा चुका है और इसलिए जब वो रास्ते से मतलब गुजरात से बिजनौर जा रहा था तो दिल्ली में रहकर उसने बकायदा उसकी बीवी को मैसेज किया कि मैं बेंगलुरु जा रहा हूं, उसके भाई को मैसेज किया कि मुझे भाभी से तलाक चाहिए और साथ ही साथ उसने सचिन का जो एटीएम कार्ड था उस पर पिन नंबर चिपकाकर जो बोगी था, जो सीट थी, उसी पर उसने जानबूझकर सचिन का एटीएम कार्ड भी छोड़ दिया था। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि शैलेंद्र ने, मैं बताऊंगा किस तरीके से उसने सचिन को मारा, लेकिन शैलेंद्र ने सारी चीजें इसलिए की ताकि अगर पुलिस कभी भी सचिन को ढूंढे तो सचिन, एक तो उसने खुद उसकी बीवी को बता रखा है बेंगलुरु जा रहा है, जो उसका फोन है उसकी लोकेशन कहीं और बता रही है, और जो एटीएम जिसके ऊपर पिन नंबर चिपका हुआ है, जिस किसी भी चोर को ये मिलेगा वो उसे बैंक में जाकर इस्तेमाल करेगा और ट्रांजैक्शन कहीं और की दिखाएगी। मतलब बीवी बता रही है बेंगलुरु, फोन लोकेशन कहीं और बता रहा है, जो एटीएम से पैसे निकाले गए वो कहीं और बता रहे हैं, और इन सारी चीजों में जो पुलिस है वो उलझी रहेगी और कभी भी सचिन को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अब ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग थी बिल्कुल परफेक्ट होने वाली थी, लेकिन जब जो सारी चीजें, जो कॉल डेटा रिकॉर्ड, जो मैसेज का सेल टावर लोकेशन, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। क्योंकि दिल्ली वाली जो बात है वो इसलिए पता लगी क्योंकि शैलेंद्र का फोन लोकेशन और सचिन का फोन लोकेशन एक ही वक्त में एक ही जगह पर मिला हुआ था। अब कहानी में होता क्या है, क्यों शैलेंद्र ने सचिन को मारा, तो इस पर जब खुद गुजरात पुलिस बिजनौर जाकर बिजनौर पुलिस की मदद से इस शैलेंद्र नाम के शख्स को ढूंढती है, तलाशती है, तो शैलेंद्र खुद आकर पुलिस के सामने सरेंडर करता है और एक कहानी बताता है। कहानी के मुताबिक जब से दोनों की बीवियां और बच्चे बिजनौर गए थे तो ये अक्सर पार्टी किया करते थे, और जो सचिन है उसके फोन के अंदर शैलेंद्र और उसकी बीवी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, यहाँ के प्राइवेट मोमेंट्स वाली जो तस्वीरें थी वो उसके फोन के अंदर आ गई थी, और इसलिए वो अक्सर उन दोनों को ब्लैकमेल क्या करता था, कहता था कि ये जो फोटोज और वीडियोस हैं मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, अलग अलग साइट्स पे डाल दूंगा, अगर तुम चाहते हो ये सारी चीजें ना जाए बाहर तो थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और पैसे खर्च करोगे तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। अब हत्या से एक रात पहले ये दोनों जमकर शराब पीते हैं। शराब पीते पीते सुबह हो जाती है, और सुबह होते होते जब ये अपने घर पर जा रहा था तब सचिन फिर से वही राग लापता है कि मैं तुम्हारी फोटोज और वीडियोस वायरल कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए।
इसके बाद शैलेंद्र गुस्से में आता है और एक के बाद एक कई बार चाकुओं से मारकर सचिन को मौत के घाट उतार देता है। अब यहां पर जब उसे लगता है कि उसने उसे मार दिया है तो शरीर के छोटे छोटे 9 टुकड़े करता है। उन टुकड़ों को अच्छे तरीके से पॉलिथीन बैग में पैक करता है और खुद जो शैलेंद्र है वो एक महिला का गेटअप लेता है, या कहें जो बुर्का पहनता है, बुर्का पहनकर ये स्कूटी स्टार्ट कर एक एक पॉलिथीन बैग को बड़े ही आराम से सूरत के अलग अलग या कहीं भरूच के अलग अलग जो नाले थे उस किनारों पर जा जाकर ये नालों के अंदर जानबूझकर प्लास्टिक फेंक देता ताकि किसी को इस बात की भनक ना लगे। इसने शहर का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा, ऐसा कोई नाला नहीं छोड़ा जहां पे उसने सचिन की लाश को अंदर ना डाला हो। जब ये सारी चीजें पुलिस को पता लगती है तो पुलिस पहले कहानी उनको लगा कि शायद कहानी में कुछ कमी होगी, लेकिन जब सारी चीजें सामने आती हैं तो पता लगता है कि उधारी के पैसे के लिए नहीं थी सारी चीजें, बल्कि क्योंकि सचिन अक्सर उसे ब्लैकमेल किया करता था फोटोज को लेकर, इसलिए उसने गुस्से में आकर शैलेंद्र ने सचिन को मौत के घाट उतारा, उसके 9 टुकड़े किए और 9 टुकड़ों को अच्छे से पैक कर शहर के अलग अलग कोनों में वो फेंक आए, इस उम्मीद में कि पुलिस उस तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकती क्योंकि उसने एक परफेक्ट क्राइम किया है, फोन की लोकेशन कहीं और, बीवी को उसने कुछ अलग कहानी बता दी, और एटीएम का जो कोई इस्तेमाल करता कोई चोर तो उसकी कहानी भी एक अलग तरीके से सबके सामने होती है, और इसी सारी चीजों में पुलिस उलझी हुई रहती है और कभी भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन सुबह सुबह के वक्त में एक आवारा कुत्ते ने जिस तरीके से पॉलिथीन बैग को बाहर खींचकर उसकी जो सिर थी, जो इंसानी कटे हुए सिर को बाहर निकाला, उससे पूरा मामला खुलता हुआ चला गया और शैलेंद्र इस पूरे केस में मेन अपराधी के तौर पर उभर कर सामने आया।